नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करूंगा देश भर के मौसम की। कल 13 अगस्त है और आज 12 अगस्त। देश भर में मानसून कमजोर हुआ है कई जगहों पर, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मानसून की जबरदस्त बारिश की आशंका है, जहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जहां पर मड स्लाइड या लैंडस्लाइड की आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। मानसून की अक्षीय रेखा पंजाब यानी जो हिमालय का तराई रीजन है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का, वहां से होते हुए उत्तर प्रदेश में बहराइच और आगे बिहार के ऊपरी इलाकों से होकर पश्चिम बंगाल के बांकुरा से मणिपुर के बीच में बनी हुई है। यहां पर थोड़ा नीचे है, पश्चिम में लगातार ऊपर बनी हुई है। मानसून की अक्षीय रेखा के ऊपर होने का अर्थ यही है कि मानसून में ब्रेक की कंडीशन बनी हुई है। इसके साथ साथ एक जो ट्रफ है यहाँ पर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लेकर के बंगाल की खाड़ी पर पश्चिमी इलाकों और मध्य इलाकों तक बनी है। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन यहाँ डेवलप हुआ है बंगाल की खाड़ी में, जो कि आंध्र प्रदेश के तटों के ऊपर है, वेस्ट सेंट्रल यानी मध्य और पश्चिम बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर है। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के साथ साथ एक WD भी है। इन सभी मौसमी सिस्टमों का असर देश के कई राज्यों, कई शहरों तक देखने को मिल रहा है, लेकिन मेजर एरिया में अगर देखें तो मानसून वीक है। मानसून का प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर हुआ है, बारिश में कमी आई है और हर दिन मानसून की बारिश लगातार जो औसत डेटा है उससे घटती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इन परिस्थितियों में देश के कई हिस्से ऐसे होने जा रहे हैं अगले 24 घंटों के लिए जहां पर बारिश होने की संभावना है। आइए जानते हैं कि क्या आपके राज्य, आपके ज़िले में वो संभावना दिख रही है या सूखे मौसम का ही क्रम लगातार जारी रहेगा। सबसे पहले बात करूंगा उत्तर भारत के भागों की, क्योंकि यहां पर उत्तराखंड एक ऐसा राज्य अगले 24 घंटों के लिए होगा जहां पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है और इसके चलते यहां पर कई जगहों पर फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आने की संभावनाएं, आशंकाएं रहेंगी। और कहीं पर यहां कुछ हिस्से ऐसे होंगे, खासतौर पर दक्षिण पूर्वी इलाके जिसमें मसूरी, नैनीताल और पंतनगर तथा आसपास के हिस्से शामिल हैं। इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के कारण मडस्लाइड और लैंडस्लाइड की आशंका रहेगी, यानी ऊपर से पहाड़ों का मलबा नीचे आ सकता है, सड़कें बंद हो सकती हैं। पर्यटकों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए जनजीवन प्रभावित करने वाली बारिश की आशंका यहां पर नजर आ रही है। और इसके साथ साथ पश्चिमी इलाकों में भी यानी देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना या आशंका बनी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये भी कहूंगा कि जो दक्षिणी हिमाचल प्रदेश का रीजन है, जिसमें शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी के रीजन है, इन भागों में भी कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन सकती है। हालांकि मॉडल हल्की से मध्यम बारिश दिखा रहा है, लेकिन हवाओं का फ्लो यहां तक रहेगा, तो उम्मीद और आशंका यहां पर दक्षिणी इलाकों में तेज बारिश की रहेगी। साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी उधमपुर, कटरा, जम्मू और आसपास के इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। श्रीनगर से लेकर घाटी क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों पर भी बादल कल गरजेंगे भी और बरस भी सकते हैं। और यहां पर कई इलाकों में, जिसमें पटियाला, लुधियाना और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर रूपनगर, नवाशहर, जालंधर, पठानकोट में बारिश की संभावना रहेगी। अमृतसर भी अछूता नहीं रहेगा, बादल यहां पर भी पहुंचेंगे और कुछ बरस भी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में दोस्तों दिल्ली तक बादल आएंगे। और दिल्ली में वैसे दिल्ली से लेकर दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में मॉडल भी बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा है क्लियर और ड्राई वेदर। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर उत्तराखंड और एडजॉइनिंग वेस्ट यूपी के आसपास और हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल पे डेवलप हो रही हैं, इसके चलते यहाँ पर कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना हरियाणा में भी रहेगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और रोहतक तक संभावना रहेगी। पानीपत, सोनीपत में भी बारिश हो सकती है। और इसके साथ साथ दिल्ली पर भी कुछ बादल आ सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, पासिंग शावर, यानी आए बादल और थोड़ी बहुत रिमझिम फुहारे देते हुए आगे निकल गए। उत्तर प्रदेश की बात अगर करूं, या बाकी जो हरियाणा का रीजन रहेगा, पश्चिमी और दक्षिणी पंजाब का रीजन रहेगा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूं, तो पश्चिमी इलाकों में जो उत्तरी क्षेत्र है, बरेली, शाहजहांपुर और संबलपुर से लेकर शामली, मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर और नजीबाबाद, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और जो हिमाचल में, उत्तराखंड में बारिश होगी, उसका भी इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा रीजन यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेटनिंग वाला रहेगा, यहाँ पर अलर्ट की ज़रूरत है। ये निश्चित तौर पर उत्तराखंड रेड अलर्ट पर है और बाकी जगहों पर
ऑरेंज अलर्ट की स्थिति रहेगी। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। ये परिस्थितियां यहाँ पर बिगड़ सकती हैं कभी भी। राजस्थान के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर के बीच में आपको बता दूं कि जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां, झालावाड़ और जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन भागों पर बादल बन सकते हैं। और ये बादल सिर्फ दक्षिणी जो सीमावर्ती रीजन है गुजरात और मध्य प्रदेश से सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकता है। सवाई माधोपुर और कोटा, भीलवाड़ा पर भी कुछ बादल ऐसे गरजने वाले बन जाएं जो बारिश दे जाएं, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी राजस्थान के ऊपर फिलहाल नहीं दिख रही है बारिश की, लेकिन बादल ज़रूर बनेंगे। आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और झांसी, ललितपुर समेत जालौन, औरई, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और महोबा, चित्रकूट, झांसी से लेकर आगे बढ़ेंगे तो बांदा और फतेहपुर, साथ ही साथ कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या के दक्षिणी हिस्सों में सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर और भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर प्रयागराज तक इन भागों में ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन लखनऊ और अयोध्या, वाराणसी के ऊपर के रीजन में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, टांडा, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी भागों में थोड़े बहुत बादल प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं, अयोध्या के नीचे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन चांसेस यहां पर बारिश के बहुत कम है। बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो यहां पर बारिश की संभावनाएं पहले के मुकाबले बिहार में काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन नेपाल और उत्तर प्रदेश के भागों में होने वाली बारिश नदियों के जरिए पानी, बारिश का पानी नदियों के जरिए बिहार में पहुंचेगा, तो थोड़ा सा वाटर अवेलेबिलिटी बिहार के लिए, नहरों के लिए कम से कम बढ़ जाएगी। और अभी हाल की जो बारिश हुई है उससे निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिली होगी, खेतों को भी खेतों के लिए भी प्लस पॉइंट रहा होगा। और यहाँ पर पूर्वी बिहार में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, बाकी बिहार में हल्की बारिश की उम्मीदें हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर भारी वर्षा का अलर्ट रहेगा और साथ ही साथ झारखंड में कई जगहों पर और पश्चिम बंगाल के जो पश्चिमी हिस्से हैं इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना रहेगी। रांची में एक मित्र ने लिखा था कि पता नहीं कब बारिश होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि रांची में आज भी कुछ बादल बने थे गरज वाले और बारिश वाले, बारिश हुई होगी और रात में भी हो सकती है, कल भी यहाँ पर चांसेस रहेंगे। दुमका, देवघर, डाल्टनगंज और जमशेदपुर समेत तमाम जगहों पर, धनबाद में भी बारिश की संभावना रहेगी। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम, बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, जिसमें असम और मेघालय में तेज वर्षा हो सकती है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं मध्य और दक्षिण भारत के भागों की। मध्य भारत के भागों में थोड़ा सा मौसम बदल रहा है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, और जहां पर लगातार धूप दिख रही हो, जहां पर बिल्कुल भी ज़मीन फट रही हो, वहां पर बादल भी दिखने लगते हैं तो लोगों को आस बंधने लगती है कि बारिश होने वाली है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र के इलाकों में ज़्यादा संभावना नहीं है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तुलना में। इन दोनों राज्यों में जो पूर्वी क्षेत्रों में है, यहाँ पर ओडिशा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा और आसपास के इलाकों में कटकपुरी, पारादीप में, बालासोर, भद्रक समेत, मयूरभंज समेत तमाम जगहों पर वर्षा संभावित है। अंबिकापुर, रायगढ़ से लेकर के रायपुर और जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत एंटायर छत्तीसगढ़ पर बादलों का डेरा रह सकता है। हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। विदर्भ, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी के कुछ इलाके और गुजरात तथा कोंकण, गोवा, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी रहेगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर जहाँ बारिश की संभावना भी बन सकती है, लेकिन हल्की होगी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। अगर हुई तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है 50-50 है। बाकी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर। तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावना दक्षिण भारत में नजर आ रही है। उत्तर भारत में यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा अलर्ट पर रहें, स्थानीय लोग भी और पर्यटक के तौर पर अगर आप यहाँ पहुँचे हैं तो भी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मॉनसून से जुड़ा ताज़ा अपडेट मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर डाला है, जिसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मौसम की जानकारियों के लिए लगातार आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।